शाम में डेली जाम लगा हुआ रहता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता है गली नाला पे पहुंचने में स्टेशन चौक पे। कंटिन्यू आधा घंटा एक गाड़ी जो है जहाँ से जहाँ खड़ा ही रहता है, एक गाड़ी भी नहीं हिलता है न डुलता है। पटना सिटी का भगत सिंह चौक इन दिनों भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ तपती गर्मी और दूसरी तरफ घंटों तक सड़कों पर रेंगता यातायात। ऐसे में आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भगत सिंह चौक से लेकर चौक थाना मोड़ तक लगने वाला जाम अब लोगों के लिए रोज की मुसीबत बन चुका है। श्रद्धालुओं, व्यवसाय, छात्र, नौकरी पेशा लोग और स्थानीय निवासी सभी इस समस्या से प्रभावित हैं। हमारी ये रिपोर्ट इसी जाम और उससे जुड़ी चुनौतियों पर आधारित है। पटना सिटी के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल भगत सिंह चौक, यहाँ प्रतिदिन वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। मिनटों का सफर घंटों में तय करना लोगों की मजबूरी बन गया है। भीषण गर्मी में जाम में फंसे लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। कई बार वाहन एक ही जगह लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जिससे लोगों का समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ डेली का जाम है, यहाँ डेली लगता है, कैसे होगा रोड में। शाम में डेली जाम लगा हुआ रहता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता है गली नाला पे पहुंचने में स्टेशन चौक पे। तो मुझे लग रहा है मतलब ट्रैफिक की तरफ से मदद नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं मदद हुआ जाता है, कुछ तो रहता ही नहीं, ना पुलिस रहता है ना ट्रैफिक रहता है, कोई रहता ही नहीं है। इससे तो आपका कमाई पर भी असर पड़ता है। हाँ, कमाई भी नहीं होता है, जाम में पड़ रहेंगे तो कमाई क्या होगा। किधर से किधर ज्यादा जाम लगा रहता है? दोनों तरफ तो जाम ही रहता है, मच्छर रहता है, चौक रहता है, गुरुद्वारा रहता है, सब जगह तो जाम ही रहता है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू। चौक थाना मोड़ के पास जहां पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालते दिखाई देते हैं, वहीं भगत सिंह चौक पर ट्रैफिक का दबाव अधिक होने के कारण स्थिति अक्सर नियंत्रण से बाहर होती नजर आती है। चौक थाना अध्यक्ष भी अपनी टीम के साथ कई बार स्वयं सड़क पर उतरकर जाम हटाने का प्रयास करते नजर आए और कई मौकों पर यातायात को सुचारू भी कराया, लेकिन भारी वाहनों के दबाव और अव्यवस्थित यातायात के कारण समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती है। कई वाहन चालक लेन का पालन किए बिना किसी भी दिशा से वाहन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी सी असावधानी पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि टेम्पो और ई रिक्शा के लिए अलग स्टैंड या निर्धारित लेन नहीं होने के कारण भी समस्या गंभीर होती जा रही है। सवारी बैठाने और उतारने के दौरान कई वाहन सड़क पर ही रुक जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें भी मजबूरी में सड़क किनारे ही यात्रियों को लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। इस जाम का असर केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है। विश्व प्रसिद्ध तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु और श्री श्याम मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को भी स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्गों तक पहुंचने में घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। गंगा पथ और ट्रेन के माध्यम से आने वाले व्यवसायियों को भी मसरट्टा मंडी पहुंचने में काफी समय लग जाता है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि बढ़ती वाहनों की संख्या, पार्किंग की कमी, सड़क किनारे वाहन खड़ा करना और ट्रैफिक अनुशासन की अनदेखी इस समस्या के प्रमुख कारण है। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले कई लोग अपने वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कंटिन्यू आधा घंटा एक गाड़ी जो है जहाँ से जहाँ खड़ा ही रहता है, एक गाड़ी भी नहीं हिलता है न डुलता है। आदमी को पैदल चलने में भी समस्या हो रहा है। इतना ज़्यादा जाम के कारण बहुत सा जो है से गाड़ी पीछे से बैक कर लेता है, जिसको जहाँ से मन होता है वहाँ से बैक कर लेता है। इससे पूरा यहाँ से लेके मंगल तालाब तक जाम रहता है। शाम का समय में जाम रहता है कि दिन में या फिर दोपहर? शाम में 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दिन भर तो थोड़ा बहुत रहता है तो वो चलते रहता है। दिन में उतना समस्या नहीं है, लेकिन शाम में 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाता है। अब इस बीच में नहीं, ट्रैफिक तो बीच में अच्छा था, बीच में था ट्रैफिक था, लेकिन इधर शाम से जो है ना ट्रैफिक का समस्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। क्या लगता है आपको, किस मतलब जाम होने का क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण है कि रोड छोटा है, गाड़ी ज़्यादा है, फाइनेंस पे ज़्यादा गाड़ी निकल रहा है,
आदमी अपना गाड़ी में ज्यादा घूम रहा। नहीं, मंडी तो शुरू से है, मंडी कोई नया नहीं है, मंडी से समस्या नहीं है। समस्या है कि हर आदमी के पास गाड़ी है, मंडी कोई नया है। मंडी तो समझिए 100 साल से चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि जो रिक्शा वाले हैं साइड में लगा के छोड़ देते हैं, इस कारण से जो रोड का है वो चौड़ाई कम हो जाता है, जाम लग जाता है। नहीं, ई रिक्शा का गलती नहीं है, सभी का गलती है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी लोग जो है इसे बीच में नहीं, साइड में जहाँ मन में आया जहाँ लगा दिए। अभी आप यहाँ से यहाँ तक चलिए, हम आपको 10 गो 4 व्हीलर दिखा देंगे जो आपको साइड में लगा हुआ है। बदनाम तो ई रिक्शा वाला हो रहा, कांड तो सब कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अमित कुमार हुआ है। अगर जाम की बात कर लें तो दोपहर में तो जाम की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन शाम ढलते ही समस्या और भी गंभीर रूप ले लेती है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों में देखा गया कि आपातकालीन सेवा में तैनात 112 नंबर की पुलिस गाड़ी भी जाम में फंसी हुई नजर आई। स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मी वाहन से उतरकर स्वयं जाम हटाने का प्रयास करते दिखे गए, लेकिन भारी यातायात दबाव के कारण हालात में कोई खास सुधार नहीं हो सका और स्थिति जस की तस बनी रही। हालांकि यातायात पुलिस लगातार व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि भगत सिंह चौक पर अस्थायी और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन की जरूरत है। इस 3 मुहाने पर लगने वाला यह जाम अब एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर गलती किसकी है, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की, अव्यवस्थित पार्किंग की, ऑटो ई रिक्शा स्टैंड की कमी की, या फिर व्यवस्था में मौजूद खामियों की। आखिर कब तक लोग इसी तरह घंटों जाम में फंसे रहेंगे, और सबसे अहम सवाल कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कब निकलेगा। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।